ये सो रखा है भाई अकेले गाड़ी के अंदर। अब ये आगे से ये वाले आगे इसके ऊपर सड़क है उसको भी खतरा है, और यहाँ से ये वाली सड़क है इसको भी खतरा है। खतरा ही खतरा है भाई। नदी भी काफ़ी तेज़ बढ़ी हुई है ना। आजकल भी गांव में मतलब बहुत बाघ का डर रहता है इन दिनों, क्योंकि आजकल बहुत शेरू जैसा हो गया और बहुत सारे कुत्तों को ना बाघ उठा के ले गया। शुरुआत हो चुकी है गर्मा गर्म चाय के साथ इन खूबसूरत पहाड़ों से। देखो भाई कितने प्यारे से बादल लगे हुए हैं अभी पहाड़ों के पास, और इतना सुंदर सा व्यू अभी हो रखा है पुलना गांव का सुबह का समय का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका पुलना गांव से। मैं गौरव चौहान स्वागत करता हूं अपने इन खूबसूरत हसीन वादियों से। भाई मौसम इतना सुंदर हो रखा है अभी। बारिश पड़ने के बाद जब बादल मूव करते हैं ना इधर उधर, बहुत ही सुंदर लगता है व्यू, बहुत ही अच्छा लगता है पूरे गांव का। तो भाई कुछ ऐसा है, अभी शांत सा माहौल है और अभी मौसम थोड़ा खुल भी गया है। कुछ देर पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। भाई सुबह तक तो बिल्लियां घर पे थी, और अभी जैसे ही मौसम साफ हुआ लूसी पता नहीं अपनी बिल्लियों को कहाँ घुमाने के लिए ले गई है। तो वैसे तो खुद ही आता है। कहते हैं कि बिल्लियां मतलब जब बच्चे होते हैं तो 7 बार अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन अभी तक एक बार नहीं बदला था। अब इधर उधर घूमने जाती है, फिर थोड़ी देर में फिर वापसी आ जाते हैं वो घर पे, जब उनको भूख लगती है बहुत ज़्यादा बच्चों को। और आज तो भाई कल से भी ज़्यादा यात्री संगत टूरिस्ट सारे यहाँ से पुलना गांव से होते हुए गोविंद धाम घांगरिया के लिए गए। तो मतलब बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। जो 5 दिनों का मतलब स्टे रहा ना, मतलब रुकावट रही, उसके बाद तो भाई बहुत ज़्यादा ही यात्री जा रहे हैं। तो अच्छा भी लग रहा है। रास्ते भर अगर यात्रा चलते रहे तो सभी को अच्छा भी लगता है, भरा भरा सा लगता है थोड़ा रास्ता। अरे स्वर्णा क्या कर रही हैं? क्या? तो भाई आज ना काफ़ी हद तक मतलब ठीक हो गई, वैसे यार ठीक होगी, बस वही है इतने दिनों से नॉर्मल खाना खाया नहीं है ठीक से, तो मतलब थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस हो रही है। चलने फिरने की ज़्यादा इच्छा नहीं कर रही है। बाकी फीवर वगैरह बिल्कुल ठीक हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। अब खाना धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा नॉर्मल डाइट, तब जाके थोड़ा शरीर पे ताकत आएगी। नहीं तो चलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। मतलब जैसे मुझे अभी ऊपर पे भी जाना था ना कृष्णा भाई की दुकान पे, तो वहाँ तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है भाई, कि इतना पैदल कौन चलेगा। बशर्ते बाइक यहीं पे है, यहाँ से पैदल जा कर के वहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हो रही। तो ये बिस्तर में लेटे लेटे कमर दर्द हो रही थी, तो सोचा कि चलो अभी मौसम ठीक है, थोड़ा ऊपर घूमने चलते हैं, कुदकुराधार चलते हैं बाइक में आराम आराम से। यहाँ पे भाई कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, रास्ता साइड से फिर जाना पड़ता है। ऊपर भाई गाड़ियों का जाम लगा रहता है और नीचे घोड़े खच्चरों का जाम लगा रहता है यहाँ पे। चलो ये हटते भी नहीं है भाई, यार डर भी लगा रहता है इनका, कोई भरोसा नहीं कब एक दुर्लती मार दे। आ पहले ये जगह भाई क्रिकेट ग्राउंड हुआ करती थी 2013 से पहले। अब तो इसमें पत्थर ही पत्थर है। तो पुरानी फ़ोटोज़ देख करके काफ़ी याद आती है भाई इस जगह की। बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, अब तो कुछ बचा ही नहीं है खेल करने के लिए। अगर देखा जाए क्रिकेट वगैरह कुछ खेलने के लिए गांव में स्पेस ही नहीं बचा है भाई, सब जगह बोल्डर 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 हैं। अगर सड़क आती है गांव में तो शायद जेसीबी द्वारा प्लेन किया जा सकता है, बट तब तक तो ऐसे ही रहना पड़ेगा।
क्योंकि हाथों से नहीं हटा सकते इतने बड़े बड़े बोल्डर्स को। आजकल भाई हर जगह ना इतनी लंबी लंबी घास फूस मतलब जमा हो रखी है, उगी हुई है। वहीं विंटर्स में देखो तो खाली पड़ा रहता है बस। तो भाई अभी कुतकुरा धार के पास आए थे। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क पकड़ता है गोविंद घाट वाला, क्योंकि गांव में लाइट भी नहीं है और ना ही इंटरनेट है। तो फ़ोन किया था लाइट वालों को कि लाइट कब तक आएगी बोल करके। तो शाम तक फिर से लाइट आएगी। और गोविंद धाम में कल और आज जो है अब तक जो है वहाँ पे लाइट नहीं है, तार टूटे थे वही ठीक कर रहे हैं, बाकी यहाँ तो आ ही जाएगी भाई। अब देखो भाई मैं यहाँ पे धार पे आ रखा हूँ ना, यही चेक करने के लिए कि भाई कितना हिस्सा बचा हुआ। आगे जाने में डर लग रहा है। देखो छत का जो ये कोना है ये भी धंसना शुरू हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आगे जाने में। बिल्कुल 90 डिग्री का बना हुआ है, बरसात भी डेली का डेली है। ख़तरा है भाई यहाँ पे चलना भी। ये देखो भाई साहब, थोड़ा सा ही बच रखा भाई यहाँ पे। ये देखो अब ये आगे से ये वाले आगे इसके ऊपर सड़क है उसको भी ख़तरा है, और यहाँ से ये वाली सड़क है इसको भी ख़तरा है। ख़तरा ही ख़तरा है भाई। नदी भी काफ़ी तेज़ बढ़ी हुई है और डर अलग है। पहले तो कहाँ आगे तक जाते थे, अब तो डर लग रहा है भाई यहाँ छत में भी आने में। तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए सीधा चलते हैं भाई गाँव की तरफ। तो भाई पहुँच गए स्टेशन के पास। फिर घूमते फिरते फिरते गाड़ियाँ लगी रहती हैं नंबर में, और अखिलेश भी इधर ही होगा भाई कहीं ना कहीं। ये देखो अभी सब सवारियों का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है अखिलेश? कहाँ है अखिलेश? यही तो अखिलेश की गाड़ी। ये सो रखा है भाई अखिलेश गाड़ी के अंदर, उसको कोई होश नहीं है। ओए आंखें लाल हो रखी भाई नींद से। तो भाई गाड़ी में तो अलग ही नींद आती है यार। कहीं सफ़र में जाओ नींद पे नींद आती है, तो गाड़ी में अलग ही सोने का मज़ा है। बैठ जाओ जी, सो जाओ भाई एक एक सीट पे। चलो तो भाई अभी ऊपरी वाली पहाड़ियों से ना बारिश जो है बरसने वाली है घांगरा गोविंद धाम, क्योंकि शायद वहाँ पे बारिश लगातार हो रही है। यहाँ पे तो मौसम तब भी ठीक था। आप देख सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा बारिश वहाँ से इस नीचे की तरफ आने वाली है घाटी की तरफ। तो चलो गाड़ी में बैठे हुए थे अभी अखिलेश की गाड़ी में आराम से। ये देखो कुछ ऐसा मौसम है, बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और काफ़ी यात्री संगत यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अभी गोविंद घाट के लिए अभी अखिलेश का नंबर आ गया गाड़ी का, तो वो जा रहा है भाई। भाई घर में तो चाय मिली नहीं, तो यहाँ पे आ गया मैं कृष्णा भाई की दुकान पे। कृष्णा भाई के हाथों की चाय गर्मा गर्म। डॉली भाई वाला चाय वाला, वैसे कृष्णा चाय वाला। तो भाई अभी 6 बज चुके हैं। अब मैं लौट रहा हूँ अपने घर के लिए। मतलब ना थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हुई, थोड़ी 10 मिनट के लिए ऊपर से बारिश आई। अभी फिर से बरसात आने वाली है। इससे पहले कि मैं घर पहुंच जाऊं, फटाफट घर पहुंच जाता हूं बारिश आने से पहले। तो भाई ना आजकल भी गांव में मतलब बहुत बाघ का डर रहता है इन दिनों, क्योंकि आजकल बहुत शेरू जैसा हो गया और बहुत सारे कुत्तों को ना बाघ उठा के ले गया। क्योंकि जो जहाँ पे हमारा घर है उसके बगल में ना कईयों ने देखा था कि ये बाघ अपने बच्चों को उठा के इस साइड कहीं ले गया। तो मतलब जो बाघ है वो गांव में ही है। बाघ हो गया, भालू हो गया, और किसी एक भैया के यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में भी एक बाघ गुलदार दिखा था। तो यहाँ पे ज़्यादा रात में या ज़्यादा मॉर्निंग में 3-4 बजे मॉर्निंग में ऐसे घूमना अच्छा भी नहीं है, और ना ही ज़्यादा रात में। भाई कभी भी अटैक हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा कि बाघ कहाँ है, क्योंकि जब गांव के अंदर ही आ रहा है बाघ
तो यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो अकेले तो भाई यहाँ टहलना नहीं चाहिए, जो भी गांव वाले हैं उनको तो पता ही है भाई। तो इसलिए वो ज़्यादा रात बेरात नहीं घूमते हैं, इस रूट से नहीं जाते हैं। चाहे ये वाला रास्ता कहो, चाहे बीच वाला रास्ता भी कहो, वो भी पूरा जंगल वाला है, घास फूस वाला है। तो इस ऐसे रास्तों से गुजरना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि दिखाई तो कुछ देता नहीं है। कहीं से भी बाघ होगा, भालू होगा तो अटैक करने की पूरी संभावना रहती है। तो मतलब ये है कि आजकल गांव में बाघ घूम रहा है भाई, और कई लोगों ने तो भाई नदी के पार भी बाघ को देखा है। तो मतलब ये है कि हर वर्ष ऐसी अटैक्स वगैरह होते रहते हैं जानवरों पे। जैसे गाय पे अटैक हो जाता है, डॉग्स को घर से ही उठा के ले जाता है बाघ कई बार हमारे घर में। तो आजकल मैं भी देख रहा हूँ कि यार गांव में ना जो जनसंख्या है वो डॉग्स की काफ़ी कम हो चुकी है। और जो भरत भाई के पास भी 8-10 डॉग्स रहते हैं ना, मुश्किल से 3 या 4 डॉग्स बचे हैं, बाकी कोई भालू ले गया अंदर ही से, मतलब दुकान के अंदर ही से कोई भालू उठा के ले गया बाघ, डॉग्स को कोई कभी कभी बाघ ही उठा के ले गया। तो बहुत डर रहता है अपने पहाड़ों में इन चीज़ों का, तो इसलिए सतर्कता बरतनी पड़ती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई आजकल ना सभी लोगों ने जो है बरसात मानसून के समय जो है ये है राजमा की कलियाँ आ रखी है, तो राजमा उगा रखी है। तो बस कुछ 2-3 महीनों में राजमा हो जाती है, फिर उनको निकाल लेते हैं। फिर उनको जो है राजमा के जो दाने होते हैं वो निकाल लेते हैं, सुखाने के लिए रख देते हैं, तब जाके वो दाल बनाने लायक हो जाती है। तो चलो भाई मैं भी जल्दी जल्दी घर के लिए निकल ही रहा हूँ, ताकि भाई जानवरों का डर ना हो। तो यहाँ पे घोड़े खच्चर भाई आगे ही लगे रहते हैं। चल, और ये देखो भाई गाँव में बेल लगी हुई है, कद्दू की और खीरों की जगह जगह पे। तो आज बिल्लियाँ भी पता नहीं भाई लापता हो रखी है दिन से, पता नहीं कहाँ ले गई लूसी बच्चों को, यहाँ कहीं भी नहीं है भाई। अभी मम्मी घर आई, मम्मी ने आवाज़ लगाई तब जाके दिख रहे भाई ये बिल्लियाँ। ये देखो 2 ही बच्चे दिख रहे, 2 पता नहीं कहाँ, लूसी के पास पता नहीं कहाँ है भाई। को भाई दिन भर घूम के अब आ रहे हैं, जब भूख लग रही है पता नहीं कहाँ थे। हाँ जी, इनकी चल रही है किचन में फाइट। ये देखो, ये देखो को मैंने टारगेट दे रखा भाई इसको पकड़ने का, लकड़ी को। तो भाई कल की तरह आज भी लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है। लाइट आएगी तब नेटवर्क 1 घंटे बाद आता है। तो टाइम भी हो चुका है, डिनर भी कर चुके हैं, बच्चे भी आ चुके थे घर पे। फ़िलहाल ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल तो नहीं जाने वाला मैं गोविंद धाम भाई, इतनी अभी मतलब थोड़ी कमज़ोरी है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चलते हुए फिर मेरा सर चकरा रहा है हल्का फुल्का। तो कल भी रेस्ट करूँगा, परसों देखूँगा अगर हिम्मत रही तो जाऊँगा। फिलहाल दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।